बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिजिक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। अगर आप कभी गाड़ी चला रहे हों और गाड़ी ड्राइविंग के दौरान आपकी आंख लग जाती है, अगर आपकी आंख लगती है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी किसी चीज़ के साथ हिट करेगी। इस इंटरवल में क्या होने वाला है, लार्ज फोर्स एक्ट होगी फॉर आ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। या अगर आप किसी को मुक्का मारते हैं, इसमें क्या होने वाला है, शॉर्ट टाइम इंटरवल में लार्ज फोर्स एक्ट होगी। अगर आप किसी को किक मारते हैं तब भी क्या होने वाला है, लार्ज फोर्स। अगर आप किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तब भी लार्ज फोर्स एक्ट करती है शॉर्ट इंटरवल टाइम में। अगर आप किसी दीवार के ऊपर मुक्का मारते हैं तब भी लार्ज फोर्स एक्ट करती है शॉर्ट इंटरवल टाइम में। इस लार्ज फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के प्रोडक्ट को हम नेम देते हैं स्टूडेंट इंपल्स का। इंपल्स को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड टाइम। और इंपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स को स्टूडेंट हम नेम देते हैं कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर आ शॉर्ट इंटरवल टाइम। उस लार्ज फोर्स को जो शॉर्ट इंटरवल टाइम में एक्ट करे उसको हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। और इन टाइम और इंपल्सिव फोर्स के प्रोडक्ट को हम नेम देंगे इंपल्स का, जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी हैं, हिटिंग, जंपिंग एंड कुलयन। इन तमाम केसेस के अंदर लार्ज फोर्स एक्ट करती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम। उसके बाद इसका मैथमेटिकल रिलेशन I इज इक्वल टू एफ इंटू टाइम। इसका मैथमेटिकल रिलेशन I इज इक्वल टू एफ इंटू टाइम। दिस इज द इंपल्सिव फोर्स, ये टाइम ड्यूरिंग कुलयन है और इसको हम नेम देते हैं इंपल्स का। इंपल्स स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इस इंपल्स की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और उसके बाद इसका SI यूनिट न्यूटन सेकेंड। अब उसके बाद इसको हम अगर मोमेंटम की टर्म में लिखना चाहें, वी हैव F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI और डिवाइडेड बाय T। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जिसको स्टूडेंट हम फर्दर ये लिख सकते हैं F इंटू टाइम इज इक्वल टू T को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं P फाइनल, P इनिशियल, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा P। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट ये बताया हुआ है कि जब दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में हों तो उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जो रेशो की फॉर्म में होती हैं उसका मीनिंग होता है स्लोप, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होती हैं उसका मीनिंग होता है एरिया। अगर हम स्टूडेंट इसका एरिया निकालना चाहें, इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इस ग्राफ का, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसमें T है और हाइट है इसमें, दैट इज इक्वल टू F। अब उसके बाद अगर हम स्टूडेंट इसका इंपल्स निकालना है, इंपल्स डेफिनेट बात है फोर्स में चेंज हो रही है, तो इसमें एवरेज फोर्स अगर निकालना चाहें, एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स स्टूडेंट इसमें इनिशियल टाइम के ऊपर, एवरेज फोर्स में से इनिशियल टाइम के ऊपर फोर्स है 0 और फाइनल टाइम के ऊपर फोर्स है F और डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज एवरेज फोर्स 1/2 इंटू F। और उसके बाद इंपल्स I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम, तो जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 F इंटू T। तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि एरिया दिस वन, इंपल्स दिस वन, जिसकी बेस पर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ FT ग्राफ, एरिया ऑफ FT ग्राफ इज इक्वल टू इंपल्स। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा स्टूडेंट लेक्चर
होप सो आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर स्टूडेंट आपको किसी जगह पर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।